कांग्रेस ही हैं, आतिफ वकील को ही वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस से क्यों वोट करेंगे आप लोग? नहीं, हम कांग्रेस को जाते, काम अच्छा करते हैं। क्या है अच्छा काम? बहुत अच्छा काम करा, झुग्गियाँ टूटी, झुग्गियाँ दिलवाई, झुग्गियों में तकसीम करा, खाना दिया, पीना दिया, लाइट दी, बिजली दी, सब कुछ दिया उनने। लेकिन बीजेपी की सरकार है 18 साल से, बीजेपी आपको राशन दे रही है, शिवराज सिंह चौहान सबके लिए काम करते हैं। तो गाय का काम कर रहा है, क्या दे रहा है? सारा हमारा पैसा लूट के हमें तो दे रहा है। गाय थोप कर हमें को 4 किलो आटा नाथ दे दिया तो क्या उनके हो जाएंगे? दुनिया को लूट रहे हैं, हमें भी लूट रहे हैं। कौन दुनिया को लूट रहा है? भाजपा सरकार। भाजपा जरा हाँ, भाजपा लूट रही है, जरा बताइए। अरे लूट रहा है, महंगाई हर चीज़ है। 200 रुपये किलो टमाटर हो गया, सिलेंडर 1100 रुपये का दे रहा है और शासन में 500 का मिल रहा है। तो इनके ये लूट के हमें 5 किलो अनाज दे के पब्लिक को, तो क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं वो आपसी में। वो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे उनका जुमला है, 15 लाख रुपए भी बोला था उन्होंने, दे दिए क्या? जब इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन होता है जब ही उनकी योजना चालू होती है, बाकी सब कुछ चूतिया बनाते हैं वो। देश को तो सरकारी संपत्ति तो बेच दी उन्होंने। अभी वादा किया है। अभी तो किया, इलेक्शन के टाइम ही तो बहनों को याद कर लिया, जीजाओं को तो पचीट रहे हैं। 15 साल से भूले हुए थे भाई, जीजाओं की कमर तोड़ रहे हैं लगा लगा के पूछ रहा और है। बहनों को एक मिनट, रुको रुको, एक एक करके सब लोग बोलेंगे। बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं और जीजा की कमर तोड़ रहे हैं, है ना भाई? महंगाई तो हर चीज में हो रही ना। 1000 रुपए बहनों को दे रहे हैं तो कौन सा बड़ा वो कर दिया काम? आपको भी पैसा चाहिए 1000? मैं शिवराज मामा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त में 18.5 साल की सरकार के अंदर शिवराज मामा ने हमारी भोपाल सरजमी के ऊपर स्टेशन पे कदम रखा था, तो उनका एक ही नारा था, भोपाल सरजमी की कदम रखते ही एक नारा था कि मध्य प्रदेश जो है एक मंदिर है, इसके अंदर बैठी हुई जनता एक भगवान है और जिसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो आज मैं उस पुजारी से पूछना चाहूँगा कि जिस प्रदेश के अंदर बैठी हुई जनता को आप भगवान कह रहे थे, आज उस भगवान का क्या हाल है? आज बेरोजगारी, महंगाई, लड़कियों के साथ अत्याचार, जुल्म ज़्यादती। आज अगर चुनाव मध्य प्रदेश के हो रहे हैं तो आज आप जाग रहा हो तो किस काम के जाग रहा हो? अगर आपने अपनी लाडली बहनाओं को 1000 रुपये 1200 रुपये की जो सहायता देना चाहिए थी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा शिवराज सिंह चौहान साहब से कि लॉकडाउन के अंदर क्या सो रहे थे आप? लॉकडाउन के अंदर देते ना। जिस वक्त में हर इंसान एक दूसरे की मदद कर रहा था, उस वक्त प्रदेश सरकार सो रही थी क्या? उस वक्त में प्रदेश सरकार ने सहायता नहीं करी क्या? कोई मदद नहीं मिली थी उस टाइम? कोई मदद नहीं मिली उस टाइम सरकार की तरफ से। इस मारे तो दावा कर रहे हैं कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बीजेपी ने मदद की है। कोई मदद नहीं करी है बीजेपी ने। सबने एक दूसरों ने, गरीबों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करी है और प्रदेश सरकार ने कोई मदद नहीं करी है। कोई मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं करा बीजेपी ने। आप बताएं। कांग्रेस ने 2 करे, बीजेपी ने क्यों नहीं करा? एक भी आप लोग वोट नहीं करते इसलिए खड़ा नहीं करते। जो बात आप कह रहे हो यही तो बीजेपी वाले करते हैं, उसे यकीन ही नहीं। पहले तो खड़ा किया ना, पिछले साल को टिकट दिया, उससे पहले 2 को टिकट दिया। उसे यकीन ही नहीं है कि मुसलमान हमें वोट दे कि नहीं देते। आप क्यों नहीं करते बीजेपी को वोट? इनके कैंडिडेट के पास जाओ कि हमारा ये काम करा दो, तो कहते हैं आप हमें वोट ही नहीं देते। इनके कैंडिडेट कहते हैं, आलोक शर्मा कहते हैं, विजवास सारंग कहते हैं। तो सही कहते हैं ना, वोट आप लोग नहीं करते उनको। नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कराओगे भाई। ये तो हमारी मर्जी ना करे, वो तो सबके मिले हुए। ये तो हमारी मर्जी है, वोट किसी को भी नहीं। आप काम नहीं कराओगे क्षेत्र का। हमारा टाइगर झंडा है, उसके आगे कोई मंडल नहीं है। आरिफ वकील हमारा टाइगर। अच्छा, क्या काम आरिफ वकील के आप लोग बड़े दीवाने नजर आ रहे हैं। काम अच्छे किए उनने। किस तरह के काम अच्छे? हर चीज में काम आते हैं। पुराने भोपाल को चमका रखा, क्या कमी है क्या? अच्छा, भोपाल को उन्होंने तो सरकार चमकाती है, सरकार फंड नहीं, विधायक है ना हमारे, वो जो काम होगा वो करवाएंगे। कितने दिन से विधायक आरिफ? कितने दिनों से विधायक? 20 साल हो गए उनको। 20 साल हो गए। हाँ, कांग्रेस की सरकार जो है 40 साल रही, हर एक आदमी खुश रहा, किसी का कोई कर्जा नहीं रहा। इस जमाने में जो है 10 साल से मोदी जी की जो सरकार है, हर इंसान को कर्जे में ला दिया। और मामा जो है, यानी क्या नाम है उनका, शिवराज सिंह चौहान, हमें तो नाम तक याद नहीं, हमें तो एक ही नाम याद है, आरिफ वकील। शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने हमें कुछ फायदा, जो योजनाएं चला रही है वो सिर्फ अभी नेता बनने के लिए चला रही है। योजनाएं चलाई है ना, बहन इससे पहले कोई बहन याद नहीं थी उसे, इससे पहले ना कोई कुछ याद नहीं था। सिलेंडर जो है आज आप पेट्रोल देख लो कहाँ से कहाँ हो गया, 60 रुपए लीटर चल लिया था 108 रुपए हो गया है। आप जो डरते हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं है भाई। किसी से नहीं डरते। और जब तक डरेंगे नहीं हम लोग डरेंगे नहीं। कोई किसी का पैदा नहीं हुए, हम लोग अपना खुद का खाते हैं। हमें ना मामा देता है ना मोती आके देता है। खुद जाते हैं सुबह फिक्र के साथ काम पे मेहनत करके ला के खाते हैं, जैसा मिलता है वैसा खाते हैं। हम किसी का नहीं आते, आप हमारा वोट लो, हमें खाने को दो। पहले तो कांग्रेस की सरकार बनी ना, फिर उसके बाद विधायकों को हटा के अब अपनी सरकार बनाई। ठीक है, अच्छा करा वो बनाई और चला भी सही रहा, उससे कोई एतराज़ नहीं है किसी को, ना कोई दुख तकलीफ है। और जो लोग जुल्म जाति करते हैं उनके ऊपर जाति करता है सरकार, तो वो तो बात सही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार उनकी इतने दिन रही, कोई अमन चैन रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बनने जैसे जा रही है तो किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार किसी को तकलीफ नहीं होने देगी? नहीं होने देगी। कम से कम इंसान को सुकून से कमा खा तो सकता है ये। बीजेपी सरकार में सुकून नहीं आपको? कहाँ सुकून है? कई लोग कारोबारों से बेरोजगारी है, काम धंधे नहीं है, मजदूरी नहीं है, महंगाई कितनी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दाल आज क्या भाव चल रही है, आटा क्या भाव हो गया, तेल क्या भाव हो गया, ये तो सभी लोग खरीद रहे हैं ना, तो महंगाई तो बढ़ रही है ना। सभी परेशान है, हर तरह से महंगाई से परेशान है। विकास कर रहा है लेकिन महंगाई 100 रुपए किलो 70 रुपए किलो पहुँच गई। ये चीज़ें कहाँ से सस्ती पड़ रही, मुझे ये बताओ। ये कह रहा है कि हम महंगाई घटाएंगे, कहाँ से घटा दोगे? आपको लगता है कि सब परेशान है? सभी परेशान है यार मेरे को तो मतलब ज़्यादातर तो नेता मंत्री परेशान लगते हैं, वही आते हैं घर घर के। नेता लोग हम तो ठीक है, रोज खाते हैं, रोज अच्छी बात कर रहे हैं। आगे आपको लगता है नेता परेशान है? नेता ही परेशान है, उनको ही जरूरत है वोटों की। एक इंसान के वोट की जरूरत है, उन्हीं को आ रहा है घर घर हाथ जोड़ रहा है क्या? चले जाएंगे। और माला भी खुद ही ला रहा है क्या? माला भी खुद ही ला रहा है, उन्हें जरूरत नहीं है अपन को देने की माला की। वो खुद माला लेके आते हैं, आपको देते कि माला पहनाओ मुझे। तो यही काम है उनका, क्या सबका यही काम है? बताइए आप। लेकिन वोटिंग पावर हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि आप जिसको चाहेंगे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जिसको चाहेंगे विधायक बनाएंगे। आपको जमहूरियत में यही तो हम सिर्फ इतना चाहेंगे, आरिफ वकील साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हम सिर्फ यही चाहेंगे कि आरिफ वकील साहब ही जीते यहाँ से। तो आपको सिर्फ इस विधानसभा से मतलब है? नहीं, सभी जगह आना चाहिए कांग्रेस। मतलब हमारे यहाँ से कर रहे हैं, बाकी सब जगह जो है कि कांग्रेस आए बीजेपी आए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो हमारे क्षेत्र का चाहिए। अब गोलियां चल रही वहाँ थोड़ी हम लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस है वहाँ हर चीज़ सस्ती है। सिलेंडर 500 रुपए में, वहाँ यहाँ 900 में ही है। लेडीज 450 में देगी मामा की सरकार आएगी दोबारा। मामा की सरकार अभी नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? 11 तक तो लुट चुके हैं, अभी तक तो लुट चुके, अब आएगी तो इससे काफा लाभ होगा। चंद दिनों के लिए होगा, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, और सरकार आएगी तो और ज़्यादा महंगाई आ जाएगी। ये भी तो है ना, और नई सरकार बनेगी। तो ये उत्तर भोपाल विधानसभा सीट है जहां कई सारे मुसलमान उम्मीदवार हैं, घर में लड़ाई है। सिर्फ 2 मुसलमान को कांग्रेस ने टिकट दिया, उसमें से एक आरिफ अकील के बेटे यहाँ से उम्मीदवार हैं। और ये तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं है, भेदभाव हुआ है। और ये शिकायत सबसे ज़्यादा मिलती है कि जो बीजेपी के एमएलए होते हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि तुम लोगों का काम नहीं होगा क्योंकि तुम लोग हमें वोट नहीं करते हो। इन लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार में कम से कम भेदभाव नहीं होता, सबको यकसा हक दिया जाता है, किसी तरह की कोई ज़्यादती नहीं होती है, विकास होना चाहिए। इनका भी कहना है कि हमें किसी से डर नहीं है, खौफ नहीं है, विकास के नाम पर वोट होना चाहिए और हम विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। आप कहां से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जहन में क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिल्लत टाइम्स की चुनाव यात्रा लगातार जारी है, हम कुछ और इलाकों में जाएंगे और वहां के लोगों की क्या सोच है, उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, आपको बताएंगे। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।